सचिन और सायली के हाथ लगा सनम जी का कातिल। सचिन और सायली को इस वक्त तक यह पता लग चुका है कि सनम जी की हत्या आखिर किसने करी है। क्या वह मैनेजर है, क्या वो मंदिरा है, या फिर एक ऐसा अज्ञात इंसान जिसकी सनम जी के साथ साथ सचिन और सायली से भी गहरी दुश्मनी है। लेकिन इस वक्त तक पूरे ही देश में खबर फैल चुकी थी, सुपर स्टार विक्की, जिसे कि लोग सनम जी के नाम से जाना करते थे, उनकी हत्या हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसके चलते पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सचिन और सायली को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सचिन और सायली ऑफिसर को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो जानकर उनके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। सचिन और सायली कातिल का खुलासा करते हैं। आखिर वो कातिल कौन है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और सायली से। इस वक्त तक सचिन और सायली यह दोनों ही अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगा रहे होते हैं कि किस तरीके से ये असली खूनी यानी असली कातिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि इस वक्त तक इनके दिमाग में इसके अलावा और कोई भी चीजें चल ही नहीं रही थी। साथ ही इनके हाथ में जो वीडियो आई थी, इसे न साफ तौर पे पता लग रहा था कि सारा ही काम मंदिरा ने ही किया है। इसीलिए यह लोग जाने वाले हैं मंदिरा के पास, मंदिरा का पर्दाफाश करने, क्योंकि जब तक ये मंदिरा के पास नहीं जाएंगे तब तक इन्हें सच का पता नहीं चलेगा कि आखिर सनम जी के साथ हुआ क्या है। क्या वास्तविक तौर में सनम जी का मर्डर हुआ है या फिर बात कुछ और है जो कि अभी तक इनके पल्ले नहीं पड़ रही। अगले सीन में हम देखते हैं कि आकाश की नींद खुलती है और आकाश देखता है कि रिया तो बेड पर है ही नहीं। आकाश इस वक्त टेंशन में आ जाता है क्योंकि रिया का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि रिया पहले भी घर छोड़ छोड़ के भाग चुकी है। एक बार तो रिया आकाश और रिया की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन ही भाग गई थी, यह बात हम सभी जानते हैं। इसीलिए आकाश रिया को ढूंढ ही रहा होता है कि उसी वक्त रिया आ जाती है। रिया का मूड ऑफ था क्योंकि रिया कल की बात को लेकर थोड़ी ज्यादा ही सीरियस थी। ज्यादा ही सीरियस माने ज्यादा ही सीरियस। पहली बार रिया आकाश से एकदम फॉर्मल वे में बातचीत करती है। ना केवल ये बातचीत फॉर्मल वे में होती है, बल्कि रिया तो मानो आकाश को हस्बैंड की जगह एक पुलिस ऑफिसर की तरह ट्रीट कर रही थी। यानी जो भी सवाल आकाश पूछ रहा, रिया बस उसका जवाब दे रही, और जो रिया के मन में सवाल है उसका आकाश जवाब दे रहा। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं रोशनी को, जो कि सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। इस वक्त तक सायली मौजूद नहीं थी क्योंकि सायली और सचिन किसी और ही काम के चलते बाहर गए थे और रोशनी के हाथों से बनाए गए खाने को कोई भी खा नहीं रहा था। सभी लोग इस वक्त तक नाटक कर रहे थे, खासकर तेजस। कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि रिया इस वक्त भी आकाश से ढंग से बात नहीं कर रही है और रिया वहाँ से चली जाती है ताकि आकाश रिया को समझा सके। तेजस और रोशनी भी इस वक्त तक समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गलत चल रहा है। तेजस कहता है कि सबसे बढ़िया कपल तो हम ही है रोशनी, क्योंकि हमारे जैसा इस घर में कोई भी नहीं। अगले ही सीन में हम देखते हैं सचिन और सायली को, जो कि इस वक्त तक मंदिरा के घर में पहुंच गए होते हैं। ना केवल ये घर में पहुंचते हैं बल्कि वहाँ पे ताका जाके भी शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पर कुछ पैसे ढूंढ रहे थे क्योंकि इन्हें पूरा यकीन था कि मंदिरा ने अगर सनम जी की हत्या करी है तो वहाँ से पैसे जरूर चुराए होंगे, क्योंकि मंदिरा जैसी लालची औरत ऐसा ही कर सकती है। यह लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं, पैसे ढूंढना शुरू करते हैं। उसी वक्त मंदिरा के कई सारे बॉडीगार्ड आके सचिन और सायली को रोक लेते हैं। सचिन कहता है कि सायली तू अपना काम चालू रख, इन बंदरों को मैं देखता हूँ। और सचिन कुछ ही समय के अंदर उन सारे ही बॉडीगार्ड को धाराशाही कर देता है। कोई भी बॉडीगार्ड में इतना दम नहीं था कि वो सचिन को रोक पाए। यहाँ तक कि चारों बॉडीगार्ड मिलके भी सचिन को रोक नहीं पाते। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर आ जाती है मंदिरा, और मंदिरा के आते ही सारे बॉडीगार्ड सचिन को पकड़ लेते हैं। सचिन कहता है कि वाह वाह वाह, दिखावा करना तो कोई इनसे सीखे। खैर इस वक्त तक मंदिरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि सचिन और सायली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये मेरे घर का क्या हाल बना रखा है। इस वक्त तक सचिन कहता है कि हमें सारी चीजें पता लग चुकी है, हमें पता लग चुकी है कि उस रात को सनम जी के यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से तूने सनम जी से लड़ाई करी थी। मंदिरा इस वक्त सारे गार्ड को बाहर भेज देती है ताकि ये तीनों ही अकेले में बात कर सके। फिर शुरू होती है इनके बीच में बहस। सचिन और सायली बताते हैं कि किस तरीके से वो मंदिरा की सारी सच्चाई जानते हैं। इनको एक भले इंसान ने एक वीडियो दिया था जो कि था सीसीटीवी फुटेज, और वो सीसीटीवी फुटेज को दिखाते हुए मंदिरा को बताते हैं कि पहले मंदिरा ने सनम जी से लड़ाई करी, और सनम जी से लड़ाई करने के बाद जब उसे उसके पैसे नहीं मिले, सनम जी ने जब उसे उसके पैसे नहीं दिए, तो मंदिरा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। और इतना ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में मंदिरा जैसे तैसे करके इस घर में घुसती है, और न केवल घर में घुसती है बल्कि वो सीधे चली जाती है सनम जी के कमरे में। वहाँ पर वो पैसों को चुराती है, और पैसों को चुराने के बाद जब सनम जी वहाँ पर लौटते हैं तो सनम जी ने मंदिरा को देख लिया था, इसीलिए वो पुलिस बुलाए उससे पहले ही मंदिरा उन्हें टेरिस पे ले जाकर धक्का मार देती है। मंदिरा कहती है कि तुम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हो, कल तक तो मैंने बस मैनेजर से सुना था कि तुम लोग पागल हो गए हो, आज तो मुझे यकीन भी हो गया है, कुछ तो भी मन से कहानी बना रहे हो। सचिन कहता है कि हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम सच्चाई बता रहे, सच्चाई, क्योंकि हमें सारी सच्चाई के बारे में पता लग चुका है। मंदिरा कहती है कि तुम आधी अधूरी बात को घुमा फिरा के ऐसे दिखा रहे हो जैसे मैंने ही तुम्हारे सनम जी, क्या नाम है उसका, विक्की का मर्डर किया है। सायली कहती है तुमने ही किया है मंदिरा, तुमने ही किया है, तुम हमसे यह बात छुपा नहीं सकती, और अगर तुमने हमसे छुपा दी तो तुम पुलिस से तो यह बात बिल्कुल भी नहीं छुपा सकती। सचिन इस वक्त तक बताता है कि वो सनम जी का कितना बड़ा फैन है, और वो ना केवल फैन है बल्कि अगर सनम जी के साथ कुछ भी गलत हुआ है ना तो वो उसका बदला जरूर लेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो सारी चीजें करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोशनी को। रोशनी और तेजस दोनों ही इस वक्त तक निकल रहे होते हैं शोरूम के लिए, लेकिन तेजस को कुछ काम आ जाता है जिस
जिसके चलते वो अपने कमरे में जाता है। उसी वक्त रोशनी अपना मोबाइल निकालती है जो कि साइलेंट पे था। अब यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से मुड़ चुकी है कि शिखा ने रोशनी के बेटे क्रिश को रोशनी के घर के बाहर ही छोड़ दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिखा को बहुत ही अर्जेंटली ऑफिस जाना था, क्योंकि अगर वो ऑफिस नहीं जाती ना तो उसे मानो ऑफिस से निकाल ही दिया जाता। इसीलिए वो ऑफिस तो क्रिश को नहीं ले जा सकती, तो वह क्रिश को सीधे छोड़ के चली आती है रोशनी के घर पे। और इतना ही नहीं बल्कि वह तो रोशनी को बहुत ज्यादा कॉल भी करती है। बहुत ज्यादा कॉल करने और मैसेजेस करने के बाद भी रोशनी उसका रिप्लाई नहीं करती। रोशनी जैसे ये वॉइस नोट सुनती है उसके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। हालांकि इस वक्त घर पे तो कोई मौजूद नहीं है, लेकिन तेजस अभी भी घर पर ही है और तेजस के साथ उसे शोरूम पर जाना है। अगर रोशनी थोड़ा भी ना नटक्का करती है और तेजस क्रिश को देख लेता है तो मानो उसका भांडा ही फूट जाएगा। रोशनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए रोशनी तुरंत भागते हुए जाती है और क्रिश को लेकर छुप जाती है। इस वक्त तेजस बाहर आता है रोशनी को ढूंढते हुए, लेकिन रोशनी उसे मिलती ही नहीं है। वो रोशनी को बहुत कॉल भी करता है, लेकिन रोशनी कॉल भी पिकअप नहीं करती है। जब तेजस वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसी वक्त गलती से रोशनी के हाथ से एक गमला गिर जाता है। तेजस तुरंत वहाँ पर आ रहा होता है। अब क्योंकि रोशनी के साथ में क्रिश भी था, इसलिए तेजस के आने से पहले ही रोशनी खुद आगे चली जाती है और तेजस को कहती है कि तेजस मैं यहाँ पर थी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे कॉल पिकअप नहीं करे क्योंकि मेरा फोन साइलेंट पे था, मैंने जस्ट अभी देखा है। तेजस कहता है कि बाबू तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। रोशनी यहाँ पे बहाने बनाते हुए कहती कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे इसलिए मैं उन्हें समझाने के लिए गई थी। लेकिन अचानक से ही क्रिश वहाँ पे भागते हुए आता है और रोशनी से कहता है कि आई चिपकली और रोशनी के गले लग जाता है। यह देखकर तेजस के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। तेजस कहता है कि बाबू ये तुम्हें आई क्यों कह रहा है। फिर रोशनी वापस अपनी कहानी बनाती है कि किस तरीके से। खैर इस वक्त तक तेजस रोशनी की बात से थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है और क्रिश को लेकर यह तीनों ही लोग निकल जाते हैं शोरूम के लिए। खैर इस तरफ हम मंदिरा को देखते हैं जो कि सचिन और साइली को पूरी कहानी अच्छे से बताती है। वो कहती है कि तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, मेरी उस विक्की से लड़ाई जरूर हुई थी क्योंकि वह मेरे पैसे खाकर बैठा हुआ था। उसने मुझे वह पैसे नहीं दिए जिसकी मैं हकदार थी। उसने पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और बाद में वही कॉन्ट्रैक्ट साइली को दे दिया। ये सारी चीजें मेरे काम में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके पास गई थी कि वो मेरे हक के पैसे मुझे दे दे और उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया, इसलिए मैंने उससे बदला लेने की सोची। सचिन कहता है हाँ मतलब तूने ही उसका मर्डर किया है। मंदिरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको नहीं मारा है और भला मैं उसको क्यों मारूंगी। मैं रात के अंधेरे में उसके घर पे जरूर गई थी, लेकिन पैसे लेने के लिए नहीं बल्कि ये बैग लेने के लिए। ये बैग है 2 लाख रुपए का और इतना ही नहीं, इस बैग के अंदर एक मूर्ति है जो कि उसकी बहुत ज्यादा खास है, उसकी बहुत कीमती है और मैंने यह दोनों ही चीज की चोरी इसीलिए करी है कि एक तो उसकी खास चीज उससे दूर हो जाए ताकि उसे पता चले कि मंदिरा क्या चीज है, और दूसरा यह बैग, इस बैग को बेचकर मैं मेरे पैसे वापस से वसूल कर लूंगी। मंदिरा के पैसे इस पूरे मार्केट में कोई खा नहीं सकता, मैं इतने सालों से मार्केट में इसलिए तो टिकी हुई हूँ। खैर ये सारी बातें सुनकर सचिन और साइली को कहीं ना कहीं ये विश्वास होने लगता है कि मंदिरा कह तो सच ही रही है, क्योंकि ये वहाँ पर गई थी लेकिन इसके पास पैसे नहीं है और भला ये सनम जी को क्यों मारेगी। 2 लाख रुपए के पीछे ये जेल तो नहीं जा सकती। इसीलिए कहीं ना कहीं सचिन और साइली को इस बात का यकीन होने लगता है कि हाँ ये कह तो सच ही रही है। इसीलिए सचिन और साइली दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। एक तरफ तेजस और रोशनी अपनी कार में जा रहे थे शोरूम की ओर, दूसरी तरफ सचिन और साइली आ रहे थे घर की ओर। साइली कहती कि सचिन अब क्या करें, अब तो मंदिरा के ऊपर से भी ये दाग हट चुका है, ना तो मैनेजर कातिल है ना तो मंदिरा कातिल है, तो आखिर कातिल कौन है, क्योंकि हम दोनों ने जो उस रात को देखा था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। सचिन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।